हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए पाइप और टंकी की ये 5वीं क्लास लेकर के हाजिर हूं। हम लोग अभी तक इस टॉपिक की 4 क्लासें पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए आज की क्लास भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। आज की क्लास भी हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अ पाइप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 3 hours. Due to a leakage in bottom, it takes 3:1/2 hours to fill it. In what time the leak will empty the fully filled tank? एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। तली में रिसाव के कारण इसे भरने में 3:1/2 घंटे का समय लगता है। कितने समय में रिसाव पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर देगा? बताइए भाई, 15 आवर्स में, 18 आवर्स में, 21 आवर्स में कि 25 आवर्स में? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जो लीकेज है वो भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? ठीक है ना। एक पाइप है जो उसको 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन लीकेज की वजह से इसको भरने में जो समय लगता है वो 3:1/2 आवर्स लग जाते हैं। तो अब बताना कि जो लीकेज है वो कितनी देर में भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा? 15 घंटे, 18 घंटे कि 21 घंटे कि 25 घंटे? तो यहाँ पर देखिए, अगर आप मान के चलते हैं कि भाई एक पाइप ए है जो इस टंकी को भर रहा है, एक पाइप ए है जो इस टंकी को भर रहा है, और एक वही पाइप के साथ में जब लीकेज मिल जाता है, उस पाइप के साथ में जब लीकेज आ जाता है, ठीक है ना, जब लीकेज आ जाता है तो वहाँ पर जो टाइम लगता है, तो कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। यहाँ कितना टाइम लगता है? तो 3:1/2 का लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं ना। कितना लिख सकते हैं? 7/2। अब देखिए, अगर हम जो है, ये तो इनके टाइम का रेशियो है, ये इनके टाइम का रेशियो। अब अगर इसकी इफिशियंसी की बात करें, अगर हम इनके इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि भाई 3 और 7 का जो एलसीएम होगा 21 हो जाएगा। 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है ना। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 3 जा 26 और इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 6। तो लीकेज के साथ में ये तो जो है ये इनके टाइम का रेशियो है और ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो है। तो देखो, जब जो आपका पाइप ए है, ठीक है ना, जो पाइप ए है उसकी अकेले की क्षमता कितनी है? तो आपने कहा 7 काम करने की। जब लीकेज उसके साथ में आ गया तो उसकी जो क्षमता है वो 1 घट गई ना। अब उसकी जो एफिशिएंसी वो 6 रह गई। तो जो एक एफिशिएंसी है भाई, जो 1 लीटर पानी बाहर जा रहा है, ठीक है ना भाई, ए जो है 7 लीटर पानी भर सकता है, लेकिन यहां पर देखें कितना, अगर ए के साथ में लीकेज आ गया तो 6 लीटर पानी जा रहा है। मतलब जो 1 लीटर पानी बाहर रिस रहा है वो किसके कारण, किसकी वजह से? वो जो है लीकेज की वजह से 1 लीटर पानी बाहर चला गया। तो लीकेज की अगर बात करें, अगर हम बात करें लीकेज की, लीकेज, ठीक है ना, लीकेज की इफिशियंसी की बात करें तो आपने कहा कि लीकेज की इफिशियंसी कितनी है? आपने कहा ए की इफिशियंसी है 7, ए की लीकेज के साथ में इफिशियंसी है 6, तो जो लीकेज की इफिशियंसी है 1। तो अगर जो है पूरी की पूरी भरी टंकी 21 लीटर की है और लीकेज की इफिशियंसी 1 है, तो उसको जो है 21 आवर्स लग जाएंगे इस टंकी को खाली करने में। कितना लग जाएगा? 21 आवर्स। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कैसे? भाई एक जो है किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, हमने पाइप ए मान लिया।
ए के साथ जब लीकेज आ गया तो 7/2 लग गया, 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो इनकी इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी 3 7 जा 21, और जब यहाँ पे आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 और 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना भाई। यहाँ पर आप ये तो इसको ऐसे कर दीजिए कि वर्क डन फॉर 1 आवर्स, वर्क डन फॉर 1 आवर्स बाई ए कितना हो जाएगा 1/3, वर्क डन फॉर 1 आवर्स बाई ए प्लस लीकेज कितना हो जाएगा 2/7। वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। या तो फिर इस प्रकार समझ लीजिए कि 3 और 7 का जो एलसीएम 21 हो जाएगा, तो 3 का ए का सिंगल एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी 7, ए की लीकेज के साथ कितनी निकल के आएगी 6। तो जो भाई 1 लीटर पानी कम हो रहा है किसकी वजह से, लीकेज की वजह से, तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है 1, टोटल काम करना है 21 लीटर टैंक को खाली करना है, तो उसको 21 आवर्स लग जाएंगे, क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप if together the 2 pipes can fill the tank in 36 minutes, the lower pipe also the slower pipe alone will be able to fill the tank in। एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टैंक को भरने में सक्षम होगा। कितनी देर में सक्षम होगा बताइए भाई, 144 मिनट, 120 मिनट की 156 मिनट की 138 मिनट। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप। तो आपने कहा कि 2 पाइप आपने मान लिया, एक ए मान लिया एक बी मान लिया, ठीक है ना। 2 पाइप मान लिया आपने, एक ए और एक बी, दोनों काम क्या कर रहे हैं, टंकी में पानी को भरने का काम करते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times फास्ट एज फास्ट अनदर पाइप। तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं कि अगर स्लोअर पाइप मैंने बी माना, अगर यह 1 भरता है तो यह 3 लीटर पानी भरता है। ये तो कह रहा है कि 1 पाइप कैन फिल ए टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप, 3 गुना तेजी से भरता है। तो अगर भाई बी ने अगर 1 लीटर पानी भरा तो ए ने कितना लीटर पानी भर दिया, 3 लीटर तक पानी भर दिया, क्योंकि वो बहुत तेजी से पानी भर रहा है। तो इसमें फास्टर पाइप कौन सा हो गया, ए। स्लोअर पाइप किसको मान लिया हमने, बी को। अब देखो क्या कह रहा है, दोनों ने मिलकर के 36 मिनट में पूरी टंकी को भर दिया। तो अगर मैं कहूं कि भाई टोटल वर्क कितना है, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है। आपने कहा ए प्लस बी दोनों की टोटल जो एफिशिएंसी है पानी भरने की, तो ए की 3 है, बी की 1 है, दोनों की टोटल 4 है। अगर मैं बात करूं कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है जिन दोनों को करना है, तो आपने कहा कि भाई 4 इनकी इफिशियंसी है, 36 मिनट में पूरा का पूरा टैंक भर देते हैं। तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, 144 वर्क है जो इनको करना है। अब कह रहा है कि यदि धीमा पाइप अकेले टैंक को भरने में भरता तो कितनी देर में भर देता, ठीक है ना। तो आपने कहा कि स्लोअर पाइप किसको माना है आपने, बी को। अब बी अगर इसको अकेले भरता, ठीक है ना, तो बी की क्षमता है कितनी 1, टोटल काम कितना करना है 144 लीटर टंकी को भरना है। और यहाँ पे जो है ये 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसका जो है ये भरता है, तो कितने मिनट लग जाते हैं उसको 144 मिनट लग जाते हैं, 144 मिनट उसको लग जाएंगे अकेले भरने में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 144 मिनट लग जाएंगे उसको जो है अकेले टैंक को भरने में, किसको, बी को, ठीक है ना भाई। जो ए है वो फास्टर टैंक है, बी आपका स्लोअर टैंक है, क्योंकि जो फास्टर टैंक है वो 3 गुना तेजी से भरता है जो स्लोअर टैंक है उसकी अपेक्षा। तो अगर बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की 3 है, दोनों की मिला के कितनी है 4, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल गया कितना 144, ठीक है ना। तो अगर बी अकेले भरता तो बी की इफिशियंसी तो 1 है ना, तो
तो बी अगर अकेले भरता तो उसको 144 मिनट लग जाते, 144 मिनट लग जाते इस टंकी को भरने में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। A 3/4 part of the tank is full of water. When 30 liter of water is taken out, the tank becomes empty. The capacity of the tank is. टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। सॉरी, जब 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। टैंक की क्षमता कितनी है बताइए भाई। कैपेसिटी आपको बताना है कि टैंक कितनी है, 50 लीटर, 90 लीटर की 40 लीटर की 105 लीटर। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा। टैंक की जो कैपेसिटी वो कितनी है भाई बताइए, कौन सा आपका सही आंसर होगा। कितने लीटर का टैंक है, 40 लीटर का है कि 50 लीटर का है कि 90 लीटर का है कि 105 लीटर का है। सभी लोग आंसर दें भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टंकी का जो है 3/4 भाग पानी से भरा है, 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। तो अब देखो जो है यहां पर जो टैंक है वो 3/4 क्या है, फुल है, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे मान के चलें कि जो टोटल कैपेसिटी है, जो टोटल कैपेसिटी है टैंक की, जो टोटल कैपेसिटी कितनी है आपकी 4, कितनी है 4। अब उसमें से भरा हुआ कितना है, ठीक है ना, उसमें से कितना भरा हुआ है 3, ठीक है ना। उसमें से जो है भाई टोटल कैपेसिटी कितनी है आपकी टैंक की 4, उसमें से जो भरा हुआ पानी कितना है 3। अब कह रहा है कि अगर उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो जो टैंक है वो पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाता है, पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तो बताइए भाई कि टैंक की धारिता कितनी है, क्षमता कितनी है। तो आपने कहा कि यहां पर 3/4 पार्ट उसका फुल है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी 4, ठीक है ना। अच्छा भरा हुआ पार्ट कितना है, भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग, तो आपने कहा कि ये है आपका 3। अच्छा 3 जब निकाल लिया गया, जब 3 निकाल लिया गया तभी तो पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया। तो अब देखो 30 लीटर बराबर किसके हो जाएगा 3 के, 3 बराबर किसके हो जाएगा 30 लीटर के, ठीक है ना। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 30 लीटर के ना, नहीं 30 लीटर के, 30 लीटर के। तो 1 बराबर 30/3 ये हो जाएगा आपका 10 के। तो 1 इक्वल टू कितने के हो जाएगा 10 के। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी इंटू 10 40 लीटर। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 4 × 10 हो जाएगा आपका 40 लीटर। तो 40 लीटर का टोटल वह टैंक है। क्लियर है, बात मेरी समझ में आई भाई। कह रहा है कि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो आपने कहा कि टोटल कैपेसिटी 4 है, उसमें से जो 3 भाग है वो भरा हुआ है। तो 3 भाग जब भरा हुआ है तो भाई उसने कहा कि 30 लीटर पानी जब निकाल लिया गया तो पूरा का पूरा जो टैंक है वो एम्प्टी हो गया। तो 3 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 30 के। तो 1 इक्वल्स टू कितने कितने को हो जाएगा 10 के। तो 10 × 4 कितना जाएगा आपका 40। तो जो टैंक की कैपेसिटी है वो है आपकी 40 लीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, टैंक की जो कैपेसिटी कितनी है, कितने की है 40 लीटर की है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 15 and 12 hours respectively and a third pipe can empty it in 4 hours. If the pipes be opened in order at 8, 9 and 11 am respectively, the tank will be emptied at. 2 पाइप एक टैंक को पानी से क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 पूर्वाह्न पर खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी बताइए भाई। 12:40 पे, 2:40 पे, 1:40 की, नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं।
कितने बजे जो है टंकी खाली हो जाएगी। तो दो जो पाइप हैं वो टंकी को भरने का काम करते हैं और एक पाइप टंकी से पानी निकालने का काम करता है। तो आपको पता है कि जो टाइम लगता है वर्क करने में वो उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। जिसकी इफिशियंसी जितनी ज़्यादा होगी उसको समय उतना कम लगेगा और जिसकी इफिशियंसी कम होगी उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो अब आपको बताना है कि भाई जो टंकी हो कितने बजे खाली हो जाएगी, कितने टाइम पर जो है वह एम्प्टी हो जाएगी। तो आपने कहा कि भाई सबसे पहले ए और बी को खोला गया टंकी को भरने के लिए। देखो क्रमशः मतलब कि पहले जो आपका 15 घंटे भरता पहले उसको खोला गया, जो 12 घंटे भरता फिर उसको खोला गया और फिर जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है लास्ट में उसको खोला गया। खाली करने वाले को सबसे लास्ट में खोला गया कितने बजे? 11 बजे। तो बताइए भाई क्या होगा सही आंसर, कौन सा आपका सही आंसर आएगा इन चारों में? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो यहां पर देखिए आपने मान लिया कि 3 पाइप हैं, 2 पाइप जो है वो एक उसमें से ए है दूसरा बी है, ये दोनों पानी को भरने का काम करते हैं और एक तीसरा पाइप सी है जो पानी को खाली करने का काम करता है। ठीक है ना? ए कितने घंटे में भर सकता है? 15 घंटे में। बी कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में। सी कितने घंटे में खाली कर सकता है? 4 घंटे में। ठीक है ना? अब देखो जरा इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो ये टोटल वर्क निकल आया। ये क्या निकल के आया? टोटल वर्क। इतना वर्क इनको करना है। ठीक है ना? अब जरा देखें 15 4 जाए, ये तो इनके टाइम का रेशियो है। अब जरा इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकाल लो। 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। ठीक है ना? तो जो नल ए है जो इसको पानी को भरा उसकी इफिशियंसी कितनी है? तो 4 काम करने की। बी की कितनी है? 5 और सी कितनी है? 15। तो सबसे अधिक इफिशियंसी किसकी है? जो पानी जो है खाली कर रहा है, तो बहुत तेजी से पानी खाली होगा। ठीक है? अब देखो क्या कह रहा है कि 8 बजे किसको खोला गया? पहले ए को, फिर 9 बजे किसको खोला गया? बी को, फिर 11 बजे खोला गया सी को। ठीक है ना? फिर 11 बजे खोला गया किसको? सी को खोला गया। तो खाली करने वाला जो आपका नल है उसको तो सबसे लास्ट में खोला गया। तो पहले हम ये देख लें कि भाई उन 2 घंटों में टंकी भर कितनी गई, उन 2 घंटों में जो पानी की टंकी वो भरी कितनी है। तो आपने कहा कि सबसे पहले हमने ए को खोल दिया, तो ए ने पानी को भरने का काम किया और ए को 8 बजे खोल दिया गया और इसने 8 बजे से 11 बजे तक में, ठीक है ना, 8 बजे खोला गया ना, तो 8 के बाद कितना? 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 3 घंटे चलाइए। 3 घंटे में कितना इसने भर दिया? 8 + 8 + 8, अर्थात इसने 24 लीटर पानी भर दिया। बात मेरी समझिएगा भाई। 11 बजे खोला गया किसको? 11 बजे खोला गया जो पानी खाली करने वाला टैंक था और 8 बजे खोल दिया गया ए को। तो ए ने 3 घंटे में कितना पानी भर दिया? उसकी क्षमता है कितनी? 4 लीटर पानी भरने की 1 मिनट। तो यहाँ पे 8 कहां से? 4 होगा ना, यहाँ पे 8 नहीं, कितना होगा? 4 होगा भाई। 4 + 4 + 4, तो ये टोटल हो गया आपका 12 लीटर। ठीक है ना? क्योंकि एक की क्षमता 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरने की है, तो 3 घंटे में कितने लीटर पानी भर दिया उसने? 12 लीटर पानी भर दिया। अब जरा बात कर लेते हैं बी की। अब किसको ओपन कर दिया गया? बी को। बी की जो क्षमता है वह 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरने की है। ए को कितने बजे खोला गया? 9 बजे। तो 9 से 11 बजे तक में उसने 2 घंटे में कितने लीटर पानी भर दिया? आपने कहा 5 + 5, उसने भर दिया 10 लीटर पानी। कितना भर दिया? 10 लीटर पानी। अब देखो 11 बजे जो है सी को खोल दिया गया, 11 बजे सी को खोल दिया गया। तो अब जो है अगर हम बात करें 11 AM की, तो इस समय पर जो है तीनों नल खुल गए, तीनों नल खुल गए। ए भी खुला है, बी भी खुला है और अब सी को भी खोल दिया गया। तो ये तो दोनों पानी भरने का काम करते हैं लेकिन पानी निकालने का काम करता है। तो ए की क्षमता कितनी है? 4, बी की क्षमता कितनी है? 5, सी की क्षमता कितनी है आपकी? 15। तो 5 4 9, 9 - 15 कितना हो जाएगा? -6।
अर्थात ये 6 लीटर करके पानी क्या करेगा, निकाल देगा। भाई ये जो है 9 लीटर पानी भर रहे हैं, ये 9 लीटर पानी भर इनके द्वारा जाना चाहिए, लेकिन जो है वो जो है उसमें से क्या कर रहा है कि जो 6 लीटर पानी क्या कर देता है, निकाल देता है। ठीक है ना, 6 लीटर पानी क्या कर देता है, निकाल देता है। तो यहां पर 15 लीटर पानी क्या करता है, निकाल देता है। 15 लीटर पानी क्या कर देता है, निकाल देता है। भाई ये गया 4 लीटर पानी, इसने 5 लीटर पानी भरा। ठीक है ना, और इसकी क्षमता कितनी, 15 लीटर पानी बाहर निकालने की। तो अब तो टंकी खाली ही होगी। ठीक है ना, अब क्या होगी, टंकी बहुत तेजी से खाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, -6। तो आपने कहा कि जो है अब टंकी भरेगी तो नहीं, क्यों, क्योंकि भाई जो निकाल रहा है ना पाइप, उसकी जो इफिशियंसी है बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो बहुत तेजी से पानी टंकी से बाहर जा रहा है। तो अब देखो भरी कितनी है, तो आपने कहा कि इन 3 घंटों में 12 + 10 टंकी भर गई है 22। टंकी कितनी भर गई है, 22। ठीक है ना, अब जो है इसको खाली ही होना है। कितनी देर में खाली हो जाएगी, भाई अब तो पानी बाहर ही जा रहा, तो पानी उसमें रुक ही नहीं रहा। अब जो पानी, क्योंकि अब सी भी चल गया, तो अब जो भी पानी जा रहा है उससे ज्यादा, भाई देखो 5, 4, 9 लीटर तो पानी जा रहा है, उससे ज्यादा तो क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। उससे ज्यादा तो क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो -6, अब ये जो है ये खाली करेगा इस रफ्तार से। तो अब जो है ये जो 22 लीटर पानी है, जो 22 लीटर पानी पहले भरा गया है, इसको कितना टाइम लग जाएगा खाली होने में। तो आपने कहा कि 6 की रफ्तार से जब ये तेजी से पानी जाएगा, कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो आपने कहा 6 चौको 24, ज्यादा 36 18, 36 18, 18 और 4 22/6 कितना हो जाएगा आपका, ये जगह 2 दूना 4, 2 3 6, ये हो जाएगा 3:2/3। 2/3 को जरा आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है 60, तो 40 मिनट आ जाएगा। इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 आवर्स। यहां पे देखो, देख लेते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 3 कितना है 2/3 को 3 आवर्स एंड 40 मिनट लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 में, तो 60 23 जा 60 हो जाएगा, 22 जा 40 हो जाएगा। अब जरा टोटल टाइम देख लो भाई कि कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी। जो खाली करने वाला नल था उसको खोला गया था 11 बजे, उसको खोला गया था 11 बजे। 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट में यह टंकी खाली हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका, 11 3 14:40, 14:40 का मतलब हो गया 2:40 का ये PM आ जाएगा। 2:40 PM पर टंकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई कि भाई सबसे पहले किसको खोला गया, ए को। ए ने 3 घंटे में कितना पानी भर दिया, 12 लीटर। बी ने 2 घंटे में कितना पानी भर दिया, 10 लीटर। ठीक है ना, अब जब सी खोल दिया गया तो अब तो पानी खाली ही होगा, क्योंकि भाई अगर 9 लीटर पानी जा रहा तो 15 लीटर पानी खाली हो रहा है। तो जितने तेजी से पानी जा नहीं रहा उतनी तेजी से पानी खाली हो रहा है। तो अब जो है ये जो पहले 22 लीटर पानी भरा है, इसको खाली होने में कितना समय लग जाएगा, क्योंकि जो 6 लीटर पानी तो अब एक्स्ट्रा जा रहा है ना, वो भाई वो 6 लीटर पानी कितना जा रहा है, एक्स्ट्रा। क्योंकि देखो भाई 9 लीटर इसने भरा, 9 लीटर तो चला गया, 6 लीटर और एक्स्ट्रा चला गया। तो जो ये 22 लीटर का पानी है, इसको 6 के हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा बाहर जाने में। तो आपने कहा ये लग जाएगा आपका 3 घंटे 40 मिनट। तो 11 बजे जब उसको खोल दिया गया तो 2:40 पर जो है पूरी की पूरी टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। 12 pumps working 6 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 days. तो how many such pumps working 9 hours a day will empty the same reservoir in 12 days? 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक पूर्ण भरे हुए जलाशय को 15 दिनों में खाली कर सकते हैं। ऐसे कितने पंप प्रतिदिन 9 घंटे काम करके उसी जलाशय को 12 दिनों में खाली कर देंगे? बताइए भाई, कितने पंप ऐसे और कितने पंप ऐसे लगेंगे जो 9 घंटे कार्य करें और 12 दिन में उसको जो है क्या कर दें,
जो है फिनिश कर दें, 12 दिन में पूरा का पूरा जो है उस टंकी जलाशय को क्या कर देंगे, खाली कर दें। तो कितने ऐसे पंप चाहिए, 8 पंप, 12 पंप की, 18 पंप की, 10 पंप। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, बताइए भाई, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा, कौन सा जो है आपका सही आंसर होगा। कितने पंप जरूरी होंगे जो है 12 दिन में क्या कर दें, खाली कर दें, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके। तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट जो है फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, वर्क एंड टाइम वाला भाई, m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन w2। अब देखो एक चीज देखो, काम दोनों को सेम करना है, काम दोनों को सेम करना है। वो भी जो है जलाशय को खाली करने का काम कर रहे थे, ये भी जलाशय को खाली करने का काम करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो जो W1 है वो W2 के बराबर है, अर्थात तो वर्क दोनों का क्या है, आपका सेम है। W1 बराबर W2 के है, वर्क क्या है, आपका सेम है। अब कह रहा है कि 12 पंप 6 घंटे कार्य करके एक पूर्ण भरे हुए जलाशय को 15 दिनों में क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो P कितना है, तो आपने कहा P1 कितना है, 12, ठीक है ना। H1 कितना है, आपने कहा 6। D1 कितना है, तो आपने कहा भाई ये है आपका 15, ठीक है ना। P2 हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। H2 कितना है, अब ये कितने घंटे काम करेंगे, 9 घंटे। D2 कितना है, 12 दिन। तो भाई देखो पहले इन्होंने जो है कम घंटे काम किए तो दिन ज्यादा लगे, अब ज्यादा घंटे काम करेंगे तो दिन क्या हो जाएगा, कम लग जाएगा, क्योंकि वर्क में जो टाइम लगता है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है ना। तो यहां पे हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जैसे वर्क टाइम हमने पढ़ा तो वहां पे M1 था, M1 में मतलब आदमी काम करते थे, महिलाएं काम करती थी। अब यहां पर पाइप काम कर रहे हैं, तो भाई हमने क्या लिख दिया यहाँ पे P1। अब देखो वर्क जब सेम है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, P1 H1 D1 इक्वल्स टू P2 H2 D2, ठीक है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो P1 कितना है, तो आपने कहा 12 इंटू H1 कितना है 6, D1 कितना है 15 इक्वल्स टू P2 हमें निकालना है, H2 कितना है 9, D2 कितना है 12। तो P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 12 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन हो जाएगा आपका 9 इंटू 12, 9 इंटू 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और किससे 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो कितने इनको अभी पाइप चाहिए होगा, तो 10 पाइप चाहिए होगा। कितने पाइप चाहिए होगा, 10 पाइप। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितने पाइप चाहिए होगा, 10 पाइप चाहिए होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टैप्स A, B and C together can fill an empty cistern in 10 minutes. The tap A alone can fill it in 30 minutes and the tap B alone in 40 minutes. So how long will the tap C alone take to fill it? 3 नल A, B और C मिलकर एक खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल A अकेले इसे 30 मिनट में भर सकता है और नल B अकेला इसे 40 मिनट में भर सकता है। तो आपको बताना है कि नल C अकेले इसे भरने में कितना समय लेगा, बताइए भाई। 30 मिनट लगेगा, 38 मिनट लेगा कि 24 मिनट लेगा कि जो है 32 मिनट लेगा, कितना समय जो है C को अकेले भरने में लगेगा। तो यहां पर देखिए जब तीनों पाइप भरते हैं तो कितना टाइम लगता है, 10 मिनट। जब A अकेले भरता है तो 30 मिनट, जब B अकेला भरता है तो 40 मिनट। तो आपने कहा कि भाई यहां पर तीन पाइप हैं, एक A है, ये भी पानी भर रहा है, B है, ये भी पानी भर रहा है, और जब तीनों मिलकर भरते हैं, तीसरा पाइप है वो भी पानी भरने का ही काम करता है, वो भी पानी भरने का ही काम करता है जो C है। अब देखो जब A अकेला भरता है तो कितना समय लगता है उसको, तो आपने कहा 30 मिनट,
जब बी अकेला भरता है तो 40 मिनट, और जब ये तीनों मिलके भरते हैं तो 10 मिनट। ठीक है, तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 30, 40 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? तो आपने कहा कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। क्लियर है भाई? 30, 40 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, 120 हो गया। अब देखो, तो ये तो इनके टाइम का रेशियो है। अब जरा भाई इफिशियंसी निकाल लो। अगर हमें सी की इफिशियंसी मिल जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं। अगर भाई हमें सी की इफिशियंसी मालूम चल जाए कि सी जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 मिनट में कितना काम करता है, तो हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई सी जो है इस टोटल वर्क को कितने टाइम में कर सकता है। टोटल वर्क हमें पता चल गया कितना है? 120। ठीक है ना, जिसको अकेला जो ए है 30 मिनट में पूरा कर देता है, तो 34 जा 120, इसकी क्षमता कितनी है 4 काम करने की? 43 जा 120 और 12 10 जा 120। तो देखो भैया ऐसा है कि ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 4, बी की अकेले कितनी है? 3, और तीनों की मिला कितनी है? 12। तीनों की मिला के कितनी है? 12। तो अब हमें निकालनी है सी की अकेले क्षमता कितनी है। सी की अकेले की क्षमता एफिशिएंसी कितनी है? तो आपने कहा अगर सी की निकालनी है तो देखो हम क्या करेंगे, तीनों ए बी और सी की क्षमता से माइनस कर देंगे किसकी? ए प्लस बी की क्षमता को। तो आपने कहा इन तीनों की क्षमता कितनी है? तो आपने कहा 12। ए और बी की मिला के कितनी है? तो आपने कहा 4 + 3, ये हो जाएगा आपका 7। तो 12 - 7, सी की जो अकेले की क्षमता है वो 5 निकल के आएगी। सी की अकेले की क्षमता कितनी निकल के आएगी? 5। तो सी की जो इफिशियंसी है वो 5 लीटर प्रति मिनट भरने की है। अब उसको कितना पानी भरना है? 120 लीटर भरना है। तो अगर ये अकेले भरता तो कितना टाइम ले लेता? जरा देखो भाई, अगर ये अकेले भरता तो कितना टाइम ले लेता? सी अगर अकेले 120 लीटर पानी भरता कितना टाइम ले लेता? इसकी इफिशियंसी 5 है। कितना हो जाता है ये? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौको 20, ये हो जाएगा 24 मिनट। कितना ले लेगा अकेले इसको भरने में? 24 मिनट ले लेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी अगर अकेले इसको भरता है तो उसको 24 मिनट लग जाएंगे इस टंकी को फिल करने में। क्लियर, समझ में बात आ गई? ठीक है भाई, हमें ए की मालूम थी इफिशियंसी, बी की मालूम थी, तीनों को मिला के मालूम थी। तो यहां से हमें किसकी इफिशियंसी मिल गई? सी की। और जब सी की इफिशियंसी हमें अकेले की मिल गई, उसकी इफिशियंसी 5 है, तो टोटल वर्क हमें पता है कितना है भाई? 120। तो अगर इस टोटल वर्क को जो है अकेला सी करता तो कितना टाइम लग जाता? उसको 24 मिनट लग जाता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पाइप्स P and Q कैन फिल अ सिस्टर्न in 12 and 15 minutes respectively. Both are open together, but at the end of 3 minutes, P is turned off. In how many more minutes will Q fill the cistern? 2 पाइप P और Q एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। क्यू टंकी को और कितने मिनट में भरेगा? बताइए भाई, उसको और कितना टाइम लग जाएगा? 5:1/4 मिनट, 8:1/4 मिनट, 9 मिनट की 7:1/2 मिनट। इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा? बताइए भाई, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा? सभी लोग आंसर दें भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्यू को और कितना समय लग जाएगा जो है टंकी को फिल करने में? तो देखिए, 2 पाइप हैं, एक P है और एक क्या कौन है आपका Q। ठीक है ना, दोनों जो है टंकी को जो है पानी फिल करने का काम कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है कि P भी पानी भरेगा और Q भी जो है पानी को भर रहा है। P जो है कितने मिनट में भर सकता है? तो आपने कहा 12 मिनट में, और Q कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो ये तो इनका टाइम का रेशियो है। ये किसका रेशियो बच्चा दिया गया? टाइम का। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ पे जो इफिशियंसी का रेशियो कितना निकल के आएगा? तो आपने कहा 12 5 जा 60,
15 4 जा 60। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया 5 और 4। P की इफिशियंसी कितनी है 5, Q की इफिशियंसी कितनी है 4। दोनों की टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, दोनों की टोटल इफिशियंसी P प्लस Q की। तो आपने कहा P की है भाई 5 और Q की है 4, तो टोटल इफिशियंसी दोनों की मिला के हो जाएगी 9। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोथ आर ओपन टूगेदर बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स P इज टर्न्ड ऑफ। 3 मिनट के बाद जो P है उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो 3 मिनट ने दोनों ने एक साथ काम किया ना भाई, 3 मिनट तक तो दोनों एक साथ काम करते रहे। तो पहले हम ये निकाल लें कि 3 मिनट में काम हो कितना गया, और जो आपका जो है रेस्ट पार्ट है, जो शेष वर्क है वो है कितना, जो Q को करना है अकेले। तो आपने कहा कि P और Q द्वारा 3 मिनट में किया गया कार्य, P प्लस Q के द्वारा 3 मिनट में किया गया कार्य, 3 मिनट में किया गया कार्य कितना। तो आपने कहा कि भाई दोनों की जो इफिशियंसी है वो 9 है, दोनों की जो इफिशियंसी मिला के कितनी है आपकी, तो 9 है। और 3 मिनट तक दोनों ने मिलकर साथ काम किया है, कितना हो जाएगा 27। तो 27 तो हो गया, टोटल वर्क है कितना 60। तो अगर मैं कहूं कि रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है कितना, तो आपने कहा कि टोटल वर्क है 60 और उसमें से 27 वर्क हो गया, 33 वर्क अभी बचा है। अच्छा 33 वर्क करेगा कौन, अब ये 33 वर्क अब अकेला क्यों करेगा, क्यों, क्योंकि P को तो भाई बंद कर दिया गया ना, P को टर्न ऑफ कर दिया गया, अब केवल Q चालू है। तो Q अगर अकेला करेगा कितना 33 काम, तो Q की इफिशियंसी कितनी है 4, कितना समय लग जाएगा उसको, तो आपने कहा 4 8 जा 32 133/4, उसको जो है 8 सही 1/4 मिनट अभी और लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 8 सही 1/4 मिनट। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, टंकी को भरने में जो है उसको 8 सही 1/4 मिनट अभी और लग जाएंगे। क्लियर, समझ में आया कैसे भाई। उसको जो है टोटल वर्क कितना था 60, 3 मिनट तक जो है P और Q दोनों ने साथ मिलकर काम किया, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में दोनों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया गया। तो 3 मिनट तक दोनों ने एक साथ काम किया, तो कितना काम कर दिया 27। अब रिमेनिंग वर्क बचा कितना 33 जो वर्क है ये कौन करेगा अकेले, ये अकेले Q करेगा। तो कितना टाइम उसको और लग जाएगा, 8 सही 1/4 मिनट उसको अभी और लग जाएगा इस काम को फिनिश करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा कि इन हाउ मेनी मोर मिनट्स विल Q फिल द सिस्टर, कितने और टाइम में ये फिल कर देगा। तो 8 से 1/4 मिनट में इसको क्या कर देगा, पूरा का पूरा फिल कर देगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप्स A एंड B टुगेदर फिल अ टैंक इन 4 hours. If these pipes are opened separately, then B takes 6 hours more than A to fill the tank. How much time will be taken by A alone to fill this tank? 2 पाइप A तथा B मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में B A से 6 घंटे अधिक लेता है, तो केवल A द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बताइए भाई, 5 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, कि 10 घंटे लगेंगे, कि 3 घंटे लगेंगे। A, B, C, D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं भाई, सभी लोग आंसर दें, क्या होगा सही आंसर। अगर A को अकेले खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में A अकेला कितना समय लेगा, 5 घंटे लेगा, 6 घंटे लेगा, 10 घंटे लेगा, कि 3 घंटे लेगा। A, B, C, D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है 2 पाइप्स A एंड B टुगेदर फिल ए टैंक इन 4 hours।
ओके, इफ दीज पाइप्स आर ओपन सेपरेटली देन बी टेक 6 आवर्स मोर देन ए। अब अगर यहां पर देखो हम मान के चलते हैं कि अगर ए को कोई टंकी भरने में x आवर्स लगते हैं तो बी को कितना लगेगा, तो आपने कहा x प्लस 6 और दोनों को मिलकर कितना टाइम लगता है, आपने कहा 4 आवर्स, दोनों को मिलकर कितना टाइम लगता है 4 आवर्स। तो हमने यहां पे मान लिया कि अगर a को x लगता है तो b को कितना लगेगा, x प्लस 6 लगेगा, क्योंकि कह रहा है कि इफ दीज पाइप्स आर ओपन सेपरेटली देन b टेक्स 6 आवर्स मोर देन a। तो हमने कहा कि भाई अगर अकेले a को x घंटे लगेंगे तो b को कितना लग जाएगा, x प्लस 6 लग जाएगा। अब जरा देखो a का एक घंटे का कितना हो जाएगा 1/x प्लस b का एक घंटे का कितना 1/x प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा आपका, दोनों का मिलकर कितना है 1/4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, तो जगह ऊपर x प्लस 6 प्लस x, नीचे हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 6 और ये हो जाएगा आपका 1/4। ये कितना हो जाएगा, इसको जरा आगे देखो भाई, आगे सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा ये, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2x हो जाएगा, तो 4 दूना 8x प्लस हो जाएगा ये कितना आपका 4x, नहीं 24 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 24, 6 4 जा 24 होगा ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 6x। यहां तक क्लियर है भाई, इसका हमने x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 1 में कर दिया तो इतना आ जाएगा। अब जरा इसको जो है x एक तरफ कर लो, कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 8x माइनस 24 तो इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के, तो कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब इसके फैक्टर कर लो तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 24 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो जब इसके फैक्टर आप करेंगे कितना हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा x माइनस 6 एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6। तो देखो आपने a कितना माना था, ये जो है x, तो अगर a को जो है 6 घंटे लग रहे हैं तो b को कितने घंटे लग रहे हैं, 6 12 घंटे, कितने लग रहे हैं 12 घंटे। तो कह रहा है कि केवल a द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे उसको लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे उसको जो है अकेले इस टंकी को भरने में लग जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप्स A and B take 60 minutes and 40 minutes respectively to fill an empty tank. If B works for half the time to fill the tank and both A and B work for half the time, then how long will it take to fill the tank? एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप A तथा B क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय B काम करे तथा आधा समय A तथा B दोनों काम करें तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, बताइए भाई। 27 मिनट लगेंगे, 24 मिनट लगेंगे कि जो है 30 मिनट लगेंगे, इन्होंने आप दीजिए इनमें से कोई नहीं। A B C D में से आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दे भाई। कितना टाइम लग जाएगा, पहले आधे समय पर A काम करता है अकेले, फिर उसके साथ आधे समय के लिए A और B दोनों साथ काम करते हैं, तो कितना समय लगेगा इसको जो है हौज को पूरा भरने में। A B C D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए भाई, एक खाली हौज है जिसको भरना है, ठीक है। 2 पाइप है, एक A है एक B है, एक A है और दूसरा पाइप B है। A भी हौज भर रहा है, B भी हौज भर रहा है, ठीक है। अब देखो एक A कितने समय में भर सकता है, 60 मिनट में, B 40 मिनट में।
दोनों का जरा एलसीएम ले लीजिए तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो 60 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा? तो आपने कहा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो ये तो इनका टाइम का रेशियो है। इनकी जरा एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 62 जा 120, 43 जा 120। ये टाइम का रेशियो है, ये एफिशिएंसी का रेशियो निकल आया 2:3। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ बी वर्क्स फॉर हाफ द टाइम टू फिल द टैंक एंड बोथ ए एंड बी वर्क फॉर हाफ द टाइम, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। पहले आधे समय केवल बी करता है, ठीक है ना, मैंने शायद ए बोला था, वो सही कर लीजिएगा। पहले आधे समय एक बी करता है, फिर आधे समय के लिए ए और बी दोनों साथ करते हैं। तो यहां पे जरा देखिए, यहां पे जरा देखिए ए, अब तो हमने मान लिया कि टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हमने मान लिया, टोटल टाइम हमने मान लिया टी। अब देखो यहां पे बी की क्षमता कितनी है? 3 काम करने की। ए की क्षमता कितनी है? 2 काम करने की। तो पहले आधे समय केवल किसने काम किया? जो है बी ने। और टोटल काम कितना करना है? 120। तो आधे समय के लिए बी ने काम किया, तो T/2 इंटू हो जाएगा 3, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है आपकी? जो है 3 है, प्लस फिर आधे समय के लिए ए और बी दोनों ने काम किया, तो 2 प्लस हो जाएगा 3, और टोटल जो वर्क है वो है 120। ठीक है, अब जरा देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3T/2 प्लस हो जाएगा आपका ये 5T/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 120 के कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका जो है T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? T इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 120 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा 8। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो दोनों ऊपर क्या हो जाएगा? ऐड। तो 3 + 8 5 कितना हो जाएगा आपका? 8। इसको जरा सॉल्व कर लो। तो आपने कहा 15 8 जा 120 होता है, 15 2 जा 30 हो जाएगा, अर्थात जो टोटल टाइम है ये इनको लग जाएगा 30 मिनट। कितना लग जाएगा? 30 मिनट का समय लगेगा टंकी को क्या करने में? जो है टंकी को भरने में। दोनों जब जो है काम करेंगे मिल करके तो 30 मिनट में भर जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में बात आई भाई? यहां से जो है ये टाइम दिया था, तुमने क्या पहले क्या निकाल लिया? एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आई? 2। बी की कितनी निकल के आई? 3। क्लियर है? अब देखो आधे समय के लिए पहले बी काम करता है, तो बी ने आधे समय में 3 काम किया, फिर आधे समय के लिए दोनों मिल गए तो 3 2 5 काम होने लगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे 3T/2 हो जाएगा 2 + 5T/2। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो प्लस है तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। तो टी पर कितना जाएगा आपका? 30 मिनट। और टी आपने क्या माना था? टोटल टाइम माना था। ठीक है ना? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 टैप्स A, B and C fill a tank in 12 hours, 15 hours and 20 hours respectively. If A is always open and B and C are opened alternately for 1 hour each, then how long will it take to fill the tank? 3 नल A, B तथा C एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। यदि A सदैव खुला रहे तथा B और C को एक घंटे बारी बारी खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बताइए भाई। A लगातार खुला है, जो B और C है उसको एक घंटे के लिए खोला जा रहा है, तो आपको बता कितना समय लग जाएगा टंकी को भरने में? 6 घंटे, 8 घंटे, 7 सही 2/3 घंटे कि 7 घंटे? A, B, C, D में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा? जल्दी से बताइए भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। सब लोग आंसर दीजिए भाई, और सबका सही आंसर आना चाहिए। तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा? A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा? तो देखिए यहां पर जो है आपके 3 नल दिए गए हैं। एक आपका जो है टैप A है, एक टैप B है और एक टैप C है। तीनों जो है पानी को भर रहे हैं, B भी, A भी और C भी। ठीक है? अच्छा, A जो है कितने घंटे में भर सकता है? तो फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 15 आवर्स एंड 20 आवर्स। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा।
तो 12 5 जा हो जाएगा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। तो ये तो इनके टाइम का रेशियो था और ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, ये इनकी क्षमता का रेशियो है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि इफ ए इज ऑलवेज ओपन, ए जो है हमेशा खुला रहेगा, एंड बी एंड सी आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच। अब देखो ए जो है खुला है, ए लगातार खुला है, लेकिन जो बी और सी है वो एक घंटे के लिए खोले गए, पहले बी फिर सी फिर बी फिर सी, और ए लगातार खुला है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले 1 आवर के लिए, यहां पर जो है इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं। देखो भाई सबसे पहले यहां पे आर और यहां पे वर्क, ठीक है ना। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है कितना, आपने कहा 60। देखो पहले 1 आवर के लिए ए प्लस बी आए, तो आपने कहा एक ए ने कितना वर्क किया 5, फिर बी ने कितना वर्क किया 4, तो 5 4 कितना वर्क हुआ आपका 9 वर्क। फिर दूसरे आवर्स में, फिर अगले आवर्स के लिए कौन आ गया, ए के साथ में सी। ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता कितनी है 3, तो ये कितना हो गया 5 3 8। अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल आवर्स कितने हो गए आपके 2 आवर्स हो गए, 2 घंटे हो गए। टोटल वर्क कितना हो गया, तो आपने कहा 5 + 4 और +5 + 3 कितना हो जाएगा आपका 9 और +8 कितना हो जाएगा 17 टोटल वर्क हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। सबसे पहले घंटे में ए और बी ने काम किया, तो ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, तो इस 1 घंटे में कितना वर्क हुआ 9 वर्क हुआ। फिर जब अगले घंटे की बात आई तो उस अगले घंटे में एक साथ कौन आया सी, ए ने 5 वर्क किया, सी ने 3 वर्क किया, तो टोटल घंटे कितने हो गए 2, और टोटल वर्क कितना हो गया आपका 17। 2 घंटे में 17 वर्क कंप्लीट हो गया। आपको कितना टोटल वर्क चाहिए, आपको चाहिए 60 वर्क करना है आपको। तो अब जरा मेरी बात समझिए, देखिए 2 घंटे में 17 वर्क, 2 घंटे में फिर अगले 2 घंटे में 17 वर्क, फिर अगले 2 घंटे में 17 वर्क, तो टोटल आपके आवर्स कितने हो गए 6, टोटल आपका कितना हो गया 51। 6 घंटे में 51 वर्क क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 6 आवर्स में आपका 51 वर्क कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना वर्क है, अगर मैं आपसे कहूं कि बचा कितना वर्क है, तो आप कहेंगे टोटल वर्क 60 है, 51 हो चुका, अभी रिमेनिंग वर्क 9 है, ठीक है ना। अब इस 9 वर्क को करेगा कौन, तो अब ए तो लगातार खुला हुआ है, ए जो है लगातार खुला हुआ है। अब देखो तो यहां तक जब आपने लिया ना, यहां तक, तो यहां तक जो है आपका ए और बी और सी तीनों कंप्लीट हो गया भाई। यहां ए बी, यहां ए सी, यहां ए बी, ठीक है ना, तो ये तीनों कंप्लीट हो गया। अब जब आगे बात आएगी तो यहां पर जो है अब काम कौन करेगा ए के साथ में, तो आपने कहा कि भाई यहां पर ए को कितना काम करना है 5, रिमेनिंग वर्क कितना है आपका 9, ठीक है ना। तो अब ए के साथ में कौन आएगा, बी आएगा ना, ए के साथ में कौन आएगा, बी आएगा। तो यहां पर देखो ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता कितनी है 4, 5 4 9 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये 1 घंटा और हो गया ना, ये 1 घंटा और हो गया, तो यहां पे कितना वर्क हो गया आपका, तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका जो है कितना, ये हो जाएगा 6 घंटे ये थे और 1 घंटा ये और ले लिया इन्होंने, टोटल कितना टाइम लग गया आपका 7 आवर्स। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई आपको। 6 घंटे में कितना वर्क हुआ, 51 वर्क हुआ। अभी कितना वर्क बचा है 9, ठीक है ना। अब ए के साथ कौन आ जाएगा, बी। ए की क्षमता कितनी है 5 वर्क करने की, बी कितनी है 4, तो 5 4 कितना हो गया 9, और 9 वर्क ही तो हमें करना था। तो अब जो है अब आगे तो वर्क करना नहीं है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 60, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका 7 आवर्स। तो जो है कितना समय लग जाएगा टंकी को भरने में, 7 घंटे लग जाएंगे टंकी को फिल करने में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप्स आर अटैच्ड टू ए टैंक, 1 पाइप कैन फिल इट विथ वाटर इन 8 आवर्स एंड अनदर कैन एम्प्टी इट इन 5 आवर्स। इफ
3/4 of the tank is filled with water and both the pipes are open simultaneously, then in how much time the tank will be empty? एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? बताइए भाई, 12 घंटे में, 11 से 2/3 घंटे में, कि 10 घंटे में, कि 18 घंटे में, कितने समय में जो है जो टंकी है वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, पूरी की पूरी एम्प्टी हो जाएगी। बताइए भाई, ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर आएगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 2 पाइप्स आर अटैच्ड टू ए टैंक, वन पाइप कैन फिल इट विथ वाटर इन 8 आवर्स एंड अनदर कैन एम्प्टी इट 5 आवर्स। तो आपने यहां पे मान लिया कि एक दो पाइप है, एक ए है और एक बी है। ए जो है पानी फिल करने का काम करता है, बी एम्प्टी करने का काम करता है, ठीक है ना। अब अगर टाइम की बात करें कितना टाइम ले रहा है, तो जो है ये टाइम ले रहा है 8 घंटे, ये टाइम ले रहा है 5 घंटे। तो आपको पता है कि भाई जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी काम करने की उसको समय कम लगेगा। तो अब जो है टोटल जरा वर्क निकालो, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। तो ये तो इनके टाइम का रेशियो है। जरा इफिशियंसी निकालो भाई। तो आपने कहा 8 5 जा 40 और 5 8 जा 40, ये इनका जो है टाइम का रेशियो है, तो ये इफिशियंसी का रेशियो है। अब देखो आपको पता है कि भाई जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी काम उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब देखो पानी भरने, जो पानी भर रहा है पाइप उसकी इफिशियंसी 5 है, जो पानी खाली कर रहा है उसकी इफिशियंसी 8 है। तो भाई 5 लीटर पानी भर रहा है लेकिन 8 लीटर पानी वो जो है बाहर निकाल दे रहा है। तो अब तो पानी जो पहले से भरा है, जो पानी पहले से भरा है उसको कितना टाइम लग जाएगा बाहर निकालने में, ये आपको बताना है। क्योंकि भाई अब तो टंकी नहीं भरेगी, अब तो टंकी खाली ही होगी। क्योंकि देखो अगर वो 5 लीटर पानी भरता है ए, तो बी जो है 8 लीटर पानी निकाल देता है। तो अब तो पानी टंकी में भरेगा नहीं, अब तो खाली होगा। तो जो पहले से भरी है उसको खाली करने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3/4 ऑफ द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर एंड बोथ द पाइप आर ओपन, 3/4 भाग जो है पानी से भरा हुआ है। तो आपने कहा कि टोटल पार्ट है कितना? टोटल पार्ट है कितना? तो आपने कहा टोटल पार्ट है 40, इसका 3/4 पहले से क्या है? फील्ड है। तो आपने कहा कि फील्ड कितना है आपका? तो आपने कहा 30 लीटर पानी क्या है? भरा हुआ है। टोटल 40 लीटर भरा होना चाहिए, 30 लीटर पहले से पानी भरा है। अब इसको खाली करने में कितना समय लगेगा? तो आपने कहा दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता कितनी है? तो आपने कहा ए भरने का काम करता है कि बी खाली करने का। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 8 है। अब ये जो है 3 के रेट से खाली हो जाएगी, ठीक है ना। 3 लीटर जो है पर आवर्स के हिसाब से क्या होगी? खाली हो जाएगा। तो कितने लीटर पानी है उसमें? 30 लीटर। तो भाई 30 लीटर पानी को 3 लीटर प्रति घंटे के कितना टाइम लगेगा खाली करने में? आपने कहा ये लग जाएगा आपका 10 घंटे। कितना लग जाएगा? 10 घंटे लग जाएगा। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आपको? भाई यहां पर जो है टोटल पार्ट कितना है? आपने कहा 40, लेकिन 3/4 पार्ट क्या उसमें से फिल है, मतलब कितना लीटर पानी फिल है? 30 लीटर। तो जो भरा है केवल उसी को जितना टाइम लगेगा खाली करने में वही टाइम हमें बताना है। क्योंकि अब तो टंकी भरेगी नहीं, अब तो खाली ही होगी। तो कितना टाइम लग जाएगा उसको खाली करने में? 10 घंटे। तो 10 आवर्स आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पाइप ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली, and pipe C can empty the full tank in 24 hours. All 3 pipes are open together, but after 4 hours pipe A is closed. In how many hours from the beginning the tank will be filled? Pipe A और B
अलग अलग एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो शुरू से कितने घंटे में टंकी भर जाएगी बताइए भाई? 4 घंटे में, 32 घंटे में, 28 घंटे में कि 36 घंटे में? ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो यहां पर जो दो आपके दो नल हैं, आपके दो टैप हैं, ए और बी, वो भरने का काम कर रहे हैं, सी जो है खाली करने का काम कर रहा है। तो बताइए भाई कितना समय लग जाएगा? और 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया है, तो बताइए भाई पूरी टंकी को भरने में अब कितना समय लगेगा? टोटल कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना है। तो बताइए भाई ए बी सी डी में आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए भाई 3 नल हैं, 3 टैप हैं आपका ए बी और सी। एक ए है, एक बी है और एक कौन है? सी। ए पानी फिल करने का काम कर रहा है, बी भी, लेकिन जो सी है वो पानी को इम्पटी करने का काम कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर? ए कितना टाइम ले रहा है अकेले? 12 घंटे, बी 16 घंटे और सी 24 घंटे। इन तीनों का एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 48। तो ये तो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये तो इनका टाइम का रेशियो है, ये किसका रेशियो है? टाइम का। तो जरा इफिशियंसी का रेशियो निकालो भाई कितना आएगा? तो आपने कहा 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, 24 2 जा 48। तो ये इनका आ गया इफिशियंसी का रेशियो, ये है टाइम का रेशियो। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है भाई, ये टाइम का रेशियो है और ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकल आया। अब देखो क्या कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। तो 4 घंटे तक तो तीनों पाइपों ने काम किया ना, 4 घंटे तक तीनों पाइपों ने काम किया। तो यहां पर अगर हम तीनों की इफिशियंसी निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों फिल करने का काम कर रहे हैं, ये एम्प्टी करने का। तो भाई ये हो जाएगा 4 + 3 - 2। तो कितना लीटर पानी जा रहा? भाई इन्होंने 7 लीटर पानी उसमें भरा, लेकिन 2 लीटर पानी से निकाल दिया, तो 5 लीटर पानी ही तो टंकी में जा रहा है। 5 लीटर पानी ही तो टंकी में जा रहा है। भाई ए और बी ने मिलकर के 7 लीटर पानी टंकी में भरा, लेकिन 2 लीटर उसने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो टंकी में केवल 5 लीटर पानी जा रहा। अब जरा देखो कितना हो जाएगा। तो अब यहां पर इन तीनों के द्वारा 4 घंटे में कितना काम किया जाएगा? क्योंकि ए को कब बंद कर दिया गया? 4 घंटे बाद। तो 4 घंटे में कितना पानी भरा? 4 घंटे में 4 आवर्स में कितना पानी भर गया? तो आपने कहा कि 1 घंटे में 5 भरते हैं, तो 4 घंटे में 5 4 जा 20, 20 लीटर पानी भर गया। ठीक है ना, 20 लीटर पानी भर गया। अब जो है ए को बंद कर दिया गया। अब ए को बंद कर दिया गया, अब ए को बंद कर दिया गया। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि रिमेनिंग वर्क है कितना, रिमेनिंग वर्क है कितना, तो आप कहेंगे टोटल वर्क 48 है और अभी तक 20 वर्क हो चुका, 28 वर्क बचा है। ठीक है ना, 4 घंटे में 20 काम हुआ है, 28 अभी काम जो है वो आपका रिमेनिंग है, शेष है। अब देखो अब कौन कौन रहेगा? अब आपने कहा बी के साथ में अब सी रहेगा। बी पानी भरेगा, सी पानी खाली करेगा। बी की इफिशियंसी 3 है और सी की इफिशियंसी 2 है। तो भाई देखो ऐसा है कि बी 3 लीटर भर रहा है तो 2 लीटर निकाल रहा है, तो अब कितना लीटर भर जाएगा? 1 लीटर। अब कितना लीटर भरेगा? 1 लीटर। अभी भरना कितना लीटर है? 28 लीटर पानी भरना है। तो जब दोनों ये मिलके काम करेंगे तो अब तो 1 लीटर ही पानी जाएगा टंकी में। तो कितना टाइम लग जाएगा आपका? 28 आवर्स अभी और लग जाएंगे इसको टंकी को पानी को भरने में, जब बी और सी अकेले काम करेंगे, जब ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया गया। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम कितना लग गया? तो आपने कहा कि शुरुआत में तीनों नलों ने किया 4 घंटे तक काम, बाद में जब 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया तो अब काम कम कर रहा है बी और सी, तो इनको जो है 28 घंटे अभी और लग जाएंगे। तो अभी टोटल कितना टाइम लग गया आपका? 32 आवर्स। टोटल इनको 32 घंटे लग जाएंगे टंकी को भरने में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाए। क्लियर, समझ में आया कैसे? ये टाइम का रेशियो था, हमने इफिशियंसी निकाल लिया। तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो 5 लीटर पानी भर जाता है, ठीक है ना। तो 4 घंटे में तीनों ने मिलकर के जब काम किया तो 20 लीटर पानी टंकी में भर गया। टंकी में जो पानी भरना है वो 48 लीटर है। तो भाई 20 लीटर पानी भरा तो 24 लीटर पानी अभी भी जो है क्या करें, सॉरी 28 लीटर पानी अभी भी हमें भरना है। तो अब काम कौन कर रहा है, बी और सी। तो अब टंकी में केवल 1 लीटर पानी ही तो जा रहा है। तो 1 लीटर पर आवर की रेट से जब पानी जाएगा तो 28 घंटे लग जाएंगे ना उसको फिल करने में। भाई अगर बी 3 लीटर डाल रहा है, भर रहा है, तो सी 2 लीटर बाहर भी तो निकाल दे रहा है। तो अभी 28 घंटे और लग जाएंगे टंकी को फिल करने में। क्लियर है? तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा, तो 4 घंटे पहले लगे, 28 घंटे अब लग जाएंगे। टोटल आपके जो है 32 आवर्स लग जाएंगे, 32 घंटे लग जाएंगे टंकी को फिल करने में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पाइप और टंकी के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय सर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।